पहले चीनी ने मुंह का स्वाद कड़वा किया और अब प्याज के बढ़ते दाम ने खाने के स्वाद से जायका उड़ा दिया है। जी हाँ, लगातार चीनी के बाद अब प्याज के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है, जहां पर आप देखती हैं एक सब्जी की दुकान है, परचून सब्जी की दुकान, जहां पर लोग प्याज खरीदने के लिए यहां पहुंच तो रहे हैं, लेकिन प्याज का भाव सुनकर उनके होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले करीबन 5-7 दिनों के अंदर 35 से 40% प्याज के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। जो प्याज एक हफ्ते पहले 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और यहाँ पर आप देखिए बाकी भी सब्जियों पर बरसात के इस मौसम में जो है वो असर पड़ा हुआ है, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे वो बीन्स हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो तोरी हो, चाहे वो घिया हो, अदरक हो, भिंडी हो, मटर हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो है वो असर देखने को मिल रहा है। और इसका असर जो है वो लोगों की जेब पर कितना भारी पड़ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं। सर ये बताइए, प्याज लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, प्याज के दाम यहाँ पर सुनकर आपको झटका लगा क्या? देखिए, झटका तो हमें 2 दिन पहले भी लगा। चीनी का रेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आप देखिए प्याज जो था 20-30 रुपये था, आज कम से कम 60 रुपये पहुँच गया। और ऐसे ही आप देखिएगा आगे ये 100 से ऊपर जाएगा। देखिए हर साल देखिए ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी मानसून और ये बारिशें शुरू होती हैं तो सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जो इसको पीछे संचालन करने वाले जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये नहीं है कि खाली इस बार बढ़ा, हर बार रेट बढ़ता है और कोई भी इसके ऊपर रोक टोक नहीं है। सब्जी मंडी में इतनी महंगाई कई बार चली जाती है कि प्याज लेना और सब्जी खरीदना खासकर इतना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये होना चाहिए हर बार कि जब भी इस तरीके का मानसून जब आता है, जब पता है रेट्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, उसके पीछे कोई कैपिंग हो ताकि ये रेट्स कंट्रोल में रहें। लेकिन मनमाना रेट फिर चल पड़ता है। सब्जी मंडी में आप देखिए वहाँ भी रेट बढ़ता है, फिर यहाँ आम नागरिक जो है, हम जैसे लोग जो हैं जिन्होंने डेली सब्जी लेनी है, खरीदनी है, हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। आम आदमी के लिए तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जिस हिसाब से रेट बढ़े हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या लेंगे तो क्या खाएंगे। प्याज एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है, हर सब्जी में अगर तड़का लगाना बिल्कुल सब्जी देखिए और कुछ आप सब्जी ना चाहे ना, आप कोई और होगी महंगी, आप बोलेंगे चलो अभी महंगी है बाद में ले लेंगे, लेकिन प्याज तो कैसा है, आप कुछ भी बनाएंगे उसमें प्याज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप देखिए कई बार टमाटरों की कीमत कितनी बढ़ जाती है। अभी ये प्याज है, मैंने आपको कहा ना, ये मुझे याद है कि पिछली जब ये मानसून में जब ये प्याज कम से कम 100 रुपये से ऊपर चला गया था। तो अगर यही हालात रही तो आने वाले टाइम में तो सब्जी तो दूर की बात है, प्याज खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जेब पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल जेब पर भारी पड़ रहा है। मैंने आपको कहा अभी 2 दिन पहले तो वो चीनी का झटका लगा। आप देखिए चीनी जो है वो पहले 30-40 रुपये किलो थी, तो वो भी सीधी 75 रुपये 75 रुपये केजी पहुंच गई। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरीके की महंगाई है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बाद में कहा जाता है कि जो आगे लोग हैं वो भाई इसका रेट बढ़ाते हैं, पीछे कैपिंग नहीं। इनका कहना है कि हर साल जब मानसून का सीजन आता है तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम में इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं एक परमानेंट मैकेनिज्म के रूप में तय करना होगा। यहाँ पर आप देखिए तमाम तरीके की जो सब्जियां रखी हुई हैं, उन सब्जियों पर आप नज़र डालेंगे तो ये सारी की सारी सब्जियां मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और एक और शख्स ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर जैसे जैसे सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले चीनी के दाम आपने देखे कि लगातार बढ़ गए, 20 से 25% जो है वो चीनी के दाम बढ़े, आज सब्जियां प्याज जो है वो 60 रुपये किलो तक पहुंच गया। कितना असर एक आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है इसका? असर तो बहुत पड़ रहा है। ये पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ड्यूरिंग मानसून सीज़न सब्जियों के दाम जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। सिर्फ आलू प्याज की ही बात नहीं, बाकी भी जो सब्जियां हैं, चाहे आप गोभी की बात करें या बाकी भिंडी वगैरह की बात करें, तो 100 रुपये किलो से कम नहीं है। तो एक साधारण व्यक्ति जो है, जो दिहाड़ी लगाने वाला है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने परिवार का निर्वाह कैसे कर पाएगा इतनी महंगाई के साथ। इनका बजट पूरा गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल गड़बड़ा जाता है नेचुरली। कि मैंने आपसे यही कहा कि जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो किचन का बजट है वो तो गड़बड़ा ही गया हुआ है। आप प्याज के दाम देखिए, आलू के देखिए, और बाकी जितनी भी सब्जियां यहाँ पे रखी हुई हैं, आप गोभी देखिए 110 रुपये किलो है, भिंडी का देखिए 90 से 100 रुपये किलो जा रही है, टमाटर देखिए 60 से 70 रुपये किलो जा रहे हैं। तो इतनी महंगाई में जो है आम आदमी के लिए जो है निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से सब्जियों के दाम हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके दाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं? शिमला मिर्च है, बीन्स है, मटर है, राजमा। क्या क्या दाम चल रहा है? शिमला मिर्च का भी क्या दाम? शिमला मिर्च 100-120 रुपये किलो है, बीन्स भी 120-100। अदरक क्या भाव चल रहा है अभी? अदरक 40 रुपये बहुत चल रहा सर। 160 रुपये किलो है। हाँ जी। और भिंडी और बाकी जो चीजें हैं? भिंडी ठीक है, 60 रुपये किलो। प्याज का दाम कब से बढ़ना शुरू हुआ? प्याज से हफ्ता हो गया प्याज का। पहले क्या रेट चल रहा था? रोज मंडी में 5-5 रुपये किलो बढ़ रहा है। इस हिसाब से लगता है जल्दी तोहफा दे देंगे प्याज वाले। और 100 तक पहुंच जाएगा? क्या पता, नहीं कंट्रोल होगा तो उधर पूछ मांगी नहीं है कोई।
एक हफ्ते पहले कितना रेट चल रहा था इसका? एक हफ्ता 35 रुपये किलो था हाउस सेल। 40 रुपये और आज 60 रुपये पहुंच गया। देखिए 35 से 40 रुपये रेट था और आज 60 रुपये यहाँ पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको जम्मू के मंडी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर निश्चित रूप में सब्जियों ने अब किचन में बनने वाला जो खाना है उसके स्वाद का जायका जो है वो बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हर एक बेसिक चीज़ें, चाहे मशरूम हो, चाहे भिंडी हो, चाहे मटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे कद्दू हो, चाहे करेला हो, हर चीज़ के रेट जो हैं वो आसमान छूते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं एक बार फिर जो महंगाई की मार झेलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को ये मालूम है कि हर मानसून की सीज़न में इस तरीके से सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़ते हैं, तो फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार क्यों नहीं किया जाता है, कोई ऐसा लिमिट क्यों नहीं लगाई जाती है जिससे मानसून के सीज़न में ये बढ़ती हुई सब्जी की जो महंगाई है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो सिलसिला इस समय चल रहा है, अगर इस पर जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और 100 रुपये तक भी प्याज के दाम जो हैं वो छू सकते हैं। इस तरीके से जानकारी जो है वो जानकार फिलहाल देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वजह चाहे जो हो, पहले चीनी और अब प्याज के दाम ने कहीं ना कहीं खाने का स्वाद जो है वो पूरी तरीके से एक आम आदमी की थाली से गायब कर दिया है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।